पेट्रोल चाहिए 1000 तो 2000 हो, फिर भी गाड़ी चलाएंगे और मोदी ही चाहिए। नहीं, अगर 2000 हुआ गाड़ी नहीं चलाएंगे तो भी मोदी चाहिए। पैदल चलेंगे पर मोदी चाहिए। पैदल चलेंगे पैदल चलेंगे पर मोदी चाहिए। लग रही है मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को, जैसे कई लोग कहते हैं महंगाई का इशू है या कुछ है, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि जब से मोदी जी आए काफ़ी मतलब हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी प्रगति हुई है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। इंडिया में 2014 के बाद एक शब्द बहुत फेमस हुआ है, अंधभक्त, है ना? सही पकड़े हैं कि इन सरकारों ने इतनी ज्यादा योजना, समझ रहे ना, मेक इन इंडिया, सैनिक, इतनी सरकार ने योजना कि वो खुद ही गिनाते रह जाते, दिन बीत जाए। तो योजना छोड़िए, आप माहौल बताएं। माहौल बीजेपी के पक्ष में है, भाजपा के पक्ष में है, केंद्र के लिए और प्रदेश के लिए। और भाजपा 4 सीटों के साथ सत्ता लेकर के आएगी, 400 सीटों के साथ। अरे हमारे इनके मित्र है हमारे। क्या कह रहे हैं? ये सब ऐसे कहा इनको इनके चश्मा लगा है बीजेपी का। अभी नहीं, ये सुनो, आप बताऊं, माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने कन्या विद्याधन और बेरोजगारी भत्ता दिया। और मायावती जी से लड़ाई जब हुई तो आपका चैनल सब फेल हो गया, कहा कि जो है इसमें मुलायम सिंह पूरे बहुमत से जीतेंगे, वो हार गए। सारी सब धरी सत्ता में जो रहता वो कुछ मद में चूर भी रहता है। हमारे भाजपाइयों को दिखाई पड़ता सब माहौल हमारे ही पक्ष में है, उनको दिखाई दे रहा मेरे ही पक्ष में सारा माहौल है। बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा जी, क्यों? मोदी, इधर देखो ना, कैमरा इधर है। मोदी ही चाहिए, मोदी और चाहिए। कोई नहीं चाहिए। क्यों मोदी चाहिए? मोदी ही चाहिए बस। क्यों वही चाहिए। अरे क्यों चाहिए? उसका जवाब नहीं है, पर मोदी है तो मुमकिन है। मोदी चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अरे सही है। तो मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ थोड़ी मुख्यमंत्री बनेंगे। भले नहीं बनेंगे, पर बीजेपी की सरकार चाहिए। हाँ, ये और आप किसी बोलो में ना। रस नहीं है। रस नहीं है? नहीं है। अच्छा, मोदी में क्या रस है ये बताओ। बहुत रस है। थोड़ा बताओ तो। वो ब्लड में है, जनसंघ, बीजेपी ब्लड में है। ओ, बीजेपी ब्लड में है। खाओ माँ कसम। समझ, तो आप शुरू से बीजेपी के वोटर हो? जन्म से। अच्छा, जन्म से, बाप दादा से, पीढ़ियों से पीढ़ी दर, जनसंघ से। हाँ, ये आ गया मेरा। फिर तो चलिए, फिर तो आप से सवाल तो किसी को आने नहीं देगी बीजेपी के अलावा कोई। अच्छा, 100% गारंटी के साथ। वो मुफ्त वाले हमें क्या हजम नहीं होता। अरे बड़ा कड़क है, तो जबरदस्त है। वो जो मुफ्त देते हैं ना सरकार, वो हमें हजम नहीं होता। अच्छा, यहाँ की प्रजा को मुफ्त नहीं चाहिए कुछ। अभी बता है भाई, अभी बता है। नहीं, बीजेपी, अरे मुफ्त नहीं चाहिए तो मोदी जी यहाँ 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, किसानों को 4 महीने पे 2000 रुपए देते हैं। वो देते, पर वो बिजली मुफ्त देते। और नहीं, वो मुफ्त आज काटने की बात करते हैं, वो नहीं चाहिए कुछ। नहीं, वो भी तो राशन दे के एहसान जताते हैं कि इतने 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। उज्ज्वला में गैस दे रहे हैं, और गैस लोग भरा ही नहीं पा रहे हैं। सिलेंडर 1200-1100 का हो गया, सिलेंडर घर में टंगा हुआ है। अच्छा लीडर है, वो ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, हाँ, तो गैस कितने मिलती है? हमको नहीं पता। वो जितने भी 1000 में भी मिलेगी तो ही चलेगा। पेट्रोल 1000 होगा तो चलेगा, पर मोदी चाहिए। हाँ, वो समझ लो। दिखाना, ये रिकॉर्ड नहीं करना, दिखाना। रिकॉर्ड करेंगे, जिसको जहाँ दिखाना वहाँ दिखाना। नहीं, कोई बात नहीं। आप जैसे लोग से ही तो मोदी जी का समर्थन है ना, कि पेट्रोल चाहिए 1000 तो 2000 हो, फिर भी गाड़ी चलाएंगे और मोदी ही चाहिए। नहीं, अगर 2000 हुआ गाड़ी नहीं चलाएंगे तो भी मोदी चाहिए, मतलब पैदल चलेंगे पर मोदी चाहिए। पैदल चलेंगे पर मोदी चाहिए। क्यों, ये तो बताओ। नहीं, मोदी ही चाहिए। उसका क्यों का जवाब नहीं, पर चाहिए मोदी। अरे क्यों चाहिए तो बताओ। वही चाहिए। क्यों वही चाहिए? आप काम देखो ना, काम देखो यार। सर मुझे तो मेरी लाइफ सही लग रही है, मुझे मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को, जैसे कई लोग कहते हैं महंगाई का इशू है या कुछ है, लेकिन लोगों ने ये नहीं देखा कि जब से मोदी जी आए काफ़ी मतलब हमारे हिंदुस्तान में काफ़ी प्रगति हुई है, काफ़ी चेंजेस आए हैं। सफा चट, बात तो सही है। मतलब डेवलपमेंट भी हुआ है, हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। मुझे तो मैं मतलब मोदी जी से खुश हूँ, मुझे उनसे खुश। और योगी जी? दोनों से। योगी जी की भी मैं समर्थक हूँ, क्योंकि उनके आने से महिलाओं की जो सुरक्षा का मुद्दा है वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है ना, तो सही है मेरे हिसाब से, दोनों सही है। शाबाश। मिडिल क्लास का मुद्दा तो ये है कि अब सेफ्टी मुझे ज़्यादा लगती है कंपेयर टू, मगर दिल्ली उतना साफ नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था, और बाकी तो अच्छा चल रहा है। जैसे कह रहा हूँ, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य,
महंगाई और देश में जो सियासी हलचल, इस सब चीज़ पे मिडिल क्लास क्या सोचता है? बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि देश में जो अमीर हैं और अमीर हो रहे हैं, गरीब को तमाम रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, मिडिल क्लास केवल टैक्स दे रहा है। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ। मगर क्यों? अगर देश सुरक्षित है तो मेरे को लगता है सबसे बड़ी चीज़ ये है, जैसे हम घर में भी बच्चों की पहले सुरक्षा देखते हैं, बाकी सब चीज़ तो अपने आप हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे। अगर बॉर्डर्स ही हमारे सुरक्षित नहीं है तो मुझे लगता है जैसे मिलिटेंसी या टेररिज्म बढ़ेगा, तो मेरे को बच्चों को बाहर भेजने में, जैसे आउट ऑफ स्टेट पढ़ने जाते हैं, वो सेफ ही नहीं लगेगा। ट्रैवल करेंगे, टेंशन रहेगी बैकड्रॉप पे कि बच्चा सेफली पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो मेरे को सेफ्टी सबसे नंबर 1 इशू रहती है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। बाकी सब हम एडजस्ट कर सकते हैं, बट वी कैन कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। इस समय देश के मध्यम वर्ग की महिलाओं के मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी है सबसे बड़ा मुद्दा, तो सुरक्षा, बेरोजगारी सबसे बड़े तो यही है, क्योंकि आज के समय में हर युवा बच्चा परेशान है रोजगार के लिए। सही बात है। नौकरी के लिए परेशान है। ये महंगाई, हाँ जी, महंगाई तो है ही है, तभी तो बहुत ज़्यादा परेशान है कि एक तो नौकरी नहीं है, ऊपर से महंगाई है। ठीक है, कुछ भी तो रोजगार नहीं है। इस सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई रोजगार नहीं दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो तो कहते हैं इतना लोगों को कुछ नहीं दिया, वो सब प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं किया इस सरकार ने। पब्लिक बिल्कुल परेशान हो गई है, भूखे मर रहे हैं लोग। अनाज मिल रहा था, भूखे मर रहे हैं। बच्चे आत्महत्या कर, अनाज क्या भीख दे रहे हैं? क्या भीख दे रहे हैं? भीख थोड़ी चाहिए, खुद कमा के खा लेंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। नौकरी चाहिए ना, सबको हाथ पैर दिए, स्वस्थ है सब इंसान, तो नौकरी चाहिए या भीख चाहिए? हमें भीख नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए बच्चों को आज के टाइम में। आपकी बेटियां कुछ कर रही हैं? बेटियां जॉब कर रही है, नर्सिंग कर रही है, वो नर्सिंग की स्टाफ नर्स है दिल्ली में, प्राइवेट की, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रही है सरकार। हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पतालों में भी जो नियुक्तियां की जगह सब कॉन्ट्रैक्ट पे ही डाल दिए जाता है। हाँ जी, मैं भी गवर्नमेंट जॉब में हूँ मुरादनगर में, और वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बहुत ज़्यादा जॉब कर रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह वाह। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में आप ये देखिए कि जो भी बच्चा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में लगता है 1 साल के लिए, वो पहले 40-50 हज़ार रुपये दे के आता है। ये सच्चाई ये है, जिसको कोई सामने बोलता नहीं है। जब तक आप पैसा नहीं देंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगा नहीं। होगा तो रिन्यू नहीं होगा, क्यों? तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने आगे अंधभक्ति देखी ली होगी, रिपोर्टर ने जब पेट्रोल और डीजल के महंगे होने पर सवाल पूछा तो भक्त ने जवाब दिया, पेट्रोल चाहे 1000 या 2000 रुपया लीटर हो जाए, लेकिन मोदी ही चाहिए। भले हमको पैदल चलना पड़े, लेकिन हमको मोदी ही चाहिए। दोस्तों ऐसे भक्तों के अपने देश में कोई कमी नहीं है, जो खुद अपनी बेइज्जती और दूसरे का एंटरटेनमेंट करवा जाते हैं। खैर दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया हुआ था। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी नई वीडियो में।